मन में और भी कुछ प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं कि गुरु की सेवा तन मन और धन तीनों चीजें से करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। देखो बेटा, गुरु एक संत प्रवृत्ति का होता है। आपको अब आपका प्रश्न है कि हमें गुरु की सेवा तन मन और धन से करना चाहिए, ऐसी आपकी इच्छा हो रही है। तो गुरु तो वैसे बाबा जी होता है। गुरु जी के पास जो धन होता है वो संपूर्ण जनमानस के पास बहुत कम होता है, और जो गुरु के पास जो धन होता है, आपके पास जो धन है वो भौतिक सुख, यही का सुख है बराबर। और जो इस गुरु के पास जो धन है वो इस लोक का भी साथी है और परलोक का भी साथी है। लेकिन जीवन जीना भी है, तो ये परमात्मा का शरीर है, ये हमारा शरीर नहीं है जो हम इसको मनमाना बोझते रहते हैं, बिना लगाम के कहीं भी ले जाते हैं इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, और इस परमात्मा के दिए हुए शरीर को चलाने के लिए इसमें भोजन भी डालना पड़ता है। तो वो भोजन की सामग्री जुटाने के लिए हमको शिष्यों को धन तो खर्च करना पड़ेगा। अनाज लाने, किराना लाने, इसके लिए तो धन खर्च करना पड़े। गुरुजी के लिए लेके जाना है, उसमें आपका धन खर्चा होगा। अब तन खर्च करना चाहते हैं तो किस प्रकार से तन खर्च होगा आपका? तो तन खर्च आपका ऐसे होगा, जो आने जाने में जो आप समय दे रहे हैं सदगुरु को, श्रमदान जिसे कहते हैं, आपने अपने अनमोल समय जो परिवार और संसार के सुख के लिए जो आप तन मन लगा रहे थे, धन अर्जन करके मैं परिवार को सुखी रखूं, उस अनमोल समय, परिवार के अनमोल समय को निकाल करके आप सदगुरु के लिए वो समय निकाल रहे हैं, तो वो तन का दान हो गया। अब मन के लिए, आपके मन से सदगुरु को क्या लेना है? लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं मन भी समर्पित करना चाहता हूँ, तन समर्पित, धन समर्पित, अब तो ये जीवन समर्पित सदगुरु आपके चरणों में। तो कोई तो स्वार्थ होगा सदगुरु से, बिना स्वार्थ के दुनिया ही नहीं चल रही है। तो हमारा ये स्वार्थ है कि सदगुरुदेव, मैं तन से, मन से और धन से आपके श्री चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ, ये मेरे भाव हैं। सदगुरु समझ जाता है, ये तन मन धन तीनों से जब समर्पित हो रहा है तो इसका मूल उद्देश्य ये जनमानस से हटके है। ये तो वो पाना चाहता है जो बहुत कम भाग्यशालियों को वो समय और वो सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु समझ जाता है कि इसको अपने जीवन के कल्याण का मार्ग खोजना है, इसलिए इस पुत्र ने ये प्रश्न रखा है कि गुरु माता, मैं तन और मन और धन से समर्पित होना चाहता हूँ। तो जस्ट गुरु माता वैसे ही उसको रिप्लाई थोड़ी दे देगी, वैसे कि बेटा तू समर्पित, हम भी समर्पित, लेकिन वैसा नहीं। गुरु माँ जानती है कि तुम किस यथार्थ को पाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका प्रश्न ही बता रहा है। और यह प्रश्न वह पार ब्रह्म परमेश्वर की दिव्य आत्मा रूपी अंश होगा, वही इस प्रश्न को रख सकता है। अन्यथा और भी जनमानस में यह क्षमता नहीं है कि गुरु माँ, गुरुदेव, मैं तन और मन और धन से समर्पित होना चाहता हूँ। वो समझ जाते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। आपके कह देने मात्र से गुरु ने समझ लिया, और गुरु ने समझ लिया और आपको प्रदान कर दिया। इसके बाद भी आपकी परीक्षा होती है, किस भाव से आप धन समर्पित कर रहे हैं, किस भाव से आप अपना श्रम समर्पित कर रहे हैं, किस भाव से आप मन समर्पित कर रहे हैं। गुरु समझ जाता है, कहता है भगवान से कि हे प्रभु, ये बालक क्या बोल रहा है? तो भगवान कहते हैं कि देवी, मैं केवल भाव का ही तो भूखा हूं, और संसार में भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है,
और भाव से जिसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये वही दिव्य आत्मा है जो हमारे साथ स्वर्ग लोक में विचरण कर रही थी। पुण्य कर्मों के प्रभाव से इसको पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और इस संसार सागर में रहते हुए माया रूपी संसार में के साथ रहते हुए भी ये हमें नहीं भूल रहा है। भटकते भटकते कई संतों का सानिध्य प्राप्त किया, उसके बाद फिर ये आपका सानिध्य प्राप्त हो गया है। इसे पक्का पता हो गया है कि जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अब मुझे इनकी शरण में लग जाना चाहिए। और वो प्रश्न रखूं मैं कि तन समर्पित मन समर्पित अब तो यह जीवन समर्पित। हमने समझ गए कि आपको क्या चाहिए और वो प्राप्ति आपको होगी। ये यथार्थ है। जो ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि ईश्वर की संतान है वो। जब पिता और माता के हृदय से पुत्र लगता है, भक्त लगता है, तो माता पिता उसको भगा थोड़ी देते हैं, वो तो अपने हृदय से लगा लेते हैं, हृदय कमल से लगा लेते हैं। यही है भक्त और भगवान की व्याख्या। और आपका जो समर्पित भाव रहा है तो वह ईश्वर प्राप्ति का भाव है और वह ईश्वर प्राप्ति आपको शीघ्रता पूर्वक होगी। यही हमारा शुभ आशीर्वाद है। जय मां।